में आज जो है कार्यक्रम लोहारू हलके के बहल कस्बे में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगर प्रदेश के मुखिया के द्वारा जिस तरह से पानी लाने की बात कही गई थी, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रदेश के कृषि मंत्री, कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल की अगुवाई में लोहारू हलके में एक बड़ा कार्यक्रम, मेगा कार्यक्रम, अगर मैं सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं की बात करूं या फिर बात बागवानी विभाग के करूं, तो इस विभाग के द्वारा जिस तरह से यहाँ पर काम किए गए हैं, चाहे गिगनाऊ में एक्सीलेंस सेंटर खोले जाने की बात कही जाए, किस तरह से किसानों को मैक्सिमम जो है पानी मिले, किस तरह से थोड़े पानी में भी वो अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें, और किस तरह से परंपरागत खेती को छोड़कर वो लोग जो है अब नई तकनीक से जो खेती, चाहे माइक्रो इरिगेशन की बात करें, लघु सिंचाई की बात करें या फिर दूसरी तमाम चीजों की बात करें, उसको लेकर आज बहल में किसानों को ना केवल यहाँ पर जो प्रगतिशील किसान है उनको सम्मानित किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसानों को किस तरह से माइक्रो इरिगेशन के प्रति प्रेरित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर एक सेमिनार, एक कॉन्क्लेव भी आयोजित किया जा रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा का किसान मंच भी यहाँ पर जो है आयोजित किया जा रहा है, और इस किसान मंच में न केवल उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि आखिर किस तरह से ये किसान जो है उन्नत हो सके, क्योंकि अगर इस इलाके की बात करें, दक्षिणी हरियाणा का ये इलाका काफी, अगर पानी की दृष्टि से मैं बात करूं, यहाँ पर ना नहरी पानी लोगों को मैसर हो पाता है। हालांकि टेल तक पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किए गए थे, कम से कम इतना पानी इन नहरों में, इन टेल्स पर आ सके जिससे कि वाटर रिचार्जिंग हो सके। वाटर हार्वेस्टिंग की हालांकि बात कही गई है, लेकिन वाटर रिचार्जिंग यहाँ पर कम से कम हो सके, इसके मद्देनजर इस तरह के प्रयास किए गए हैं। और ये तस्वीरें आज जो है साफ तौर पर बयां कर रही हैं किस तरह से प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल खुद ट्रैक्टर चलाकर, हालांकि किसान हितों की बात कही जाती है, और खुद प्रदेश के कृषि मंत्री, पशुपालन विभाग के मंत्री, किसान कल्याण व मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल आज खुद ट्रैक्टर चलाकर यहाँ पर किसानों के साथ जो है वो कार्यक्रम स्थल है जहां पर अनाज मंडी में, बहल की अनाज मंडी में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर न केवल किसानों को माइक्रो इरिगेशन के प्रति जो है जागरूक किया जाएगा, परंपरागत खेती को लोग जो है उस तौर तरीकों को छोड़कर अब नए तरीके से कृषि, जिसमें जो है बागवानी की चाहे बात कही गई है या दूसरी ऐसी फसलें जो कि धान, ऐसे इतर या ऐसी जो जिनमें ज्यादा पानी लगता है, उन फसलों को छोड़कर अब इस तरह की कृषि की तकनीक को अख्तियार करें, इस तरह की कृषि की तकनीक को अपनाएं, जिससे ना केवल उनको फायदा हो बल्कि मुनाफे का भी ये फायदा साबित हो। और इसी के मद्देनजर आज इस तरह की कवायद है यहाँ पर इस हलके की अगर मैं बात करूं, लोहारू के बहल हलके में, और इस हलके में, इस जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने का मकसद एक ये भी है कि लोग यहाँ पर जो है पानी से महरूम हैं, और जितना पानी उनको मैसर होता है, जितना पानी उनको मिलता है, उस पानी से वो ना केवल अपनी फसलों की सिंचाई करें, लघु सिंचाई जो तकनीक है माइक्रो इरिगेशन से वो अपनी फसलों की ना केवल सिंचाई करें बल्कि बम्पर फसलें जो है पाएं, और इस तरह की तकनीक के जरिए किसान यहाँ पर मुनाफा ले भी रहे हैं। और एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, ऐसे किसान जो है करीबन 50 के किसान है, करीब जो किसान है, उन किसानों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। वो तमाम किसान यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे कि किस तरह से वो उन्नत हुए हैं कम पानी में। हालांकि वही जमीन, वही उतना ही पानी इनको मैसर होता है, लेकिन इसके बावजूद दूसरे किसानों की तुलना में वो लोग कैसे यहाँ पर जो है इतना कुछ कर पा रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें दिखाई जाएंगी। माइक्रो इरिगेशन से संबंधित योजनाओं के बारे में प्रकाश डाला जाएगा। मिकाडा की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में भी आज किसानों को बताया जाएगा। करीबन 4 से 5 हजार के करीब जो अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसान वो आए हैं इस इलाके से, और ना केवल इस इलाके से बल्कि प्रदेश के उन हिस्सों से किसान आए हैं जो कि कृषि की परंपरागत तकनीक को छोड़कर दूसरी तकनीक को अब अपनाए हुए हैं। और ये उसी की वानगी आज प्रस्तुत कर रहा है कि खुद प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ट्रैक्टर पर सवार होकर यहाँ पर जो है लोहारू के बहल हलके में आ रहे हैं। वहाँ पर जो है बहुतायत उनके साथ किसान भी हैं, और एक तरह से किसानों को मोटिवेट किया जाएगा। प्रदेश सरकार की किसान हितैषी जितनी योजनाएं हैं, किसानों को किस तरह की योजनाएं जो है, चाहे वो सिंचाई से संबंधित है, खाद बीज से संबंधित है, या दूसरी तमाम जो कृषि की नई तकनीकों से संबंधित है, कृषि के उपकरणों, कृषि के यंत्रों से संबंधित जो यहाँ पर प्रदेश सरकार की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। कितना पानी इलाके में मैसर है, किस तरह से पानी मिल पा रहा है, आगे की क्या योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं पर भी यहाँ पर जो है चर्चा
की जाएगी। तो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं खुद जो है, हालांकि खुद कृषि मंत्री कहते आए वो किसान का बेटा है, किसान के बेटे हैं और किसान हितैषी जो है सरकार है। चाहे केंद्र की सरकार की बात करें, प्रदेश की सरकार की बात करें, किसान हितों में जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं उन तमाम योजनाओं पर यहाँ पर जो है चर्चा की जा रही है। एक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, इंडिया न्यूज हरियाणा का कृषि मंच जो है कार्यक्रम है, उसमें किसानी पर चर्चा होगी। जो कृषि के एक्सपर्ट्स हैं, कृषि के विशेषज्ञ हैं, वो इस मामले में चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से किसान जो है कम खर्चे में ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो उन तमाम चीजों पर यहाँ पर जो है चर्चा की जाएगी। धरातल पर किस तरह से सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही हैं उनका लाभ किसान किस तरह से उठा रहे हैं। कुछ स्टॉल्स लगाए गए हैं, करीबन 50 के करीब स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर बेहतरीन जो काम किए गए हैं कृषि के क्षेत्र में, किस तरह से माइक्रो चाहे इरिगेशन की बात करें, सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं की बात करें, दूसरी तमाम योजनाओं की बात करें, तो उन क्षेत्रों पर भी बात की जाएगी, उन विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन किसानों को जो है सम्मानित किया जाएगा और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स की राय, चाहे बागवानी विभाग के जो एक्सपर्ट्स हैं, अधिकारी हैं, उनकी राय, उनका मशविरा यहाँ पर बड़ा काम आएगा। वो भी बताएंगे लोगों को कि आखिर किस तरह से जो है इन योजनाओं का लाभ उठाकर किसान उन्नत हो सकते हैं। हालांकि परंपरागत खेती को छोड़ने की बात लगातार सामने आई है। जो तिलहन की फसलें, चाहे उनकी बिजाई की बात करें, सब्सिडी जिस तरह से फसलों पर दी जा रही है कि अगर जिन फसलों में पानी, चाहे धान को छोड़ करके दूसरी फसलों में, तिलहन की फसलों को, अगर वो दलहन की फसलों को शुरू करते हैं, उनकी बिजाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। और ऐसे में किसानों को न केवल सब्सिडी दी जाती है बल्कि उन योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाता है। तो आज कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल खुद अपने हल्के में, और हल्के के बहल इलाके में, महज यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर राजस्थान पड़ता है, दक्षिणी हरियाणा का वो इलाका जो कि अर्धमरुस्थलीय इलाका है। एक तरह से कहा जाएगा पानी की यहाँ पर हमेशा से कमी रही है और इस पानी की कमी की वजह से किसान हालांकि पिछड़ चुके थे। लेकिन जिस तरह की योजनाएं, और विगत में हमने देखा था, खुद सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर आए थे, उन्होंने कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल की अगुवाई में यहाँ पर नहरों के टेल तक जो है, जो रजवाए थे उनके टेल तक पानी लाने का काम किया था। और पानी वर्षों से जिन नहरों में जो पानी नहीं आया था वो पानी अब यहाँ पर पहुँचा है। और इस पानी का लाभ ये हुआ था कि वाटर रिचार्जिंग में जो है कहीं ना कहीं जो ज़मीनी जो भूजल स्तर था वो नीचे जा चुका था काफ़ी। अगर मैं बात करूँ, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 500 से 700 मीटर की गहराई तक, फीट की गहराई तक पानी जा चुका था। तो उस इलाके में कहीं ना कहीं वाटर रिचार्जिंग के मकसद से इस तरह का जो काम किया गया था और ये तकनीक काफ़ी यहाँ पर काम भी आई है। और वजह यही है कि ऐसे किसान जो प्रदेश के दूसरे हिस्सों के लिए, जहाँ पर पानी की बेहद कमी है, जहाँ पर पानी लोगों की पहुँच से बाहर है या कम तादाद में, कम मात्रा में पानी मिलता है, तो वो कम मात्रा में मिलने वाले पानी से भी ऐसी फसलें उगाएं, चाहे वो लघु सिंचाई परियोजनाओं की मार्फत या दूसरी तमाम जितने भी योजनाएं जो है सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनके मार्फत इस तरह से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका लाभ उठाएं। तो आज लोहारू के बहल इलाके में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के कृषि, पशुपालन, किसान कल्याण व मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल न केवल माइक्रो इरिगेशन से संबंधित परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे, किसान कितने समृद्ध हुए हैं उन तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। वो समृद्ध किसान भी यहाँ पर चर्चा करेंगे और खुद कृषि मंत्री जो है वो एक्सपर्ट्स के साथ अपनी राय व्यक्त करेंगे कि आखिर कम लागत में किस तरह से मुनाफा कमाया जा सकता है। उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं खुद कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ट्रैक्टर चलाकर, किसान का जो है एक वाहन है, किसान का उपकरण है, जिससे न केवल बिजाई की जाती है, सिंचाई की जाती है, बल्कि तमाम जो क्रियाकलाप है वो ट्रैक्टर की मार्फत किए जाते हैं। वो किसान का प्रतीक, एक सिंबल, उस ट्रैक्टर को चलाकर यहाँ पर इस हल्के में आए हैं। खुद जो है जिला परिषद की चेयरपर्सन भी उनके साथ हैं। इसके अलावा हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो भी साथ दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग, तमाम किसान जो है, प्रशासनिक अमले के ये वो अधिकारी हैं जो कृषि महकमे के अधिकारी हैं, बागवानी महकमे के अधिकारी हैं, जो उन तकनीकों पर चर्चा करेंगे जो तकनीकें किसानों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, जो तकनीकें किसानों के लिए बेहद कारगर साबित हो सकती हैं। तो उन तकनीकों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। किसान जो है बहुतायत में कम से कम 5000 की तादाद में जो है प्रदेश भर से, सूबे से किसान आए हैं। ये वो किसान हैं जो किसान प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने किसानी के क्षेत्र में कोई नई मिसाल कायम की है, नया काम इन्होंने किया है। आप देख पाएंगे जेसीबी के जरिए जो है यहाँ पर किसान खड़े हैं और जेसीबी के जरिए पुष्प वर्षा यहाँ पर की जाएगी। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जो है वो खुद जो ट्रैक्टर चलाकर आए हैं उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी।
तो तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, लोहारू हलके के बहल कस्बे की हैं, बहल इलाके की हैं, जो कि लोहारू हलके का एक महत्वपूर्ण गांव है। यहाँ पर जो है कृषि के मामले की बात की जाए, तकनीक की बात की जाए, ऐसे बड़ी तादाद में किसान हैं, दर्जनों की तादाद में किसान हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। लोहारू हलके में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक अमिट छाप छोड़ी है कृषि के मामले में, कृषि तकनीकों के मामले में। तो कृषि मंत्री पर पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है किसानों के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा। बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान देखे जा सकते हैं। अब जो है पंडाल जो सजाया गया है और इस पंडाल में चर्चा होगी किसानी पर, किसान मुद्दों पर, कृषि की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, लघु सिंचाई परियोजनाओं की बात करें या मिकाडा की जितनी योजनाएं हैं, कृषि महकमे की जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर यहाँ पर वृहद चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ सुझाव रखे जाएंगे कि आखिर और किस तरह से इस कृषि को उन्नत बनाया जा सकता है। तो कृषि मंत्री खुद ट्रैक्टर चलाकर आए हैं, ट्रैक्टर पर सवार होकर आए हैं। यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं जो कि उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं किसान। एक कॉन्क्लेव, एक यहाँ पर मंच आयोजित किया जाएगा और इस मंच के जरिए किसानों ने किस तरह से ये तकनीकें अपनाकर कृषि को उन्नत किया है। कृषि के मामले में, कृषि जिस क्षेत्र को काफी पिछड़ा माना जाता है कि कृषि का क्षेत्र जो है काफी पिछड़ा हुआ है, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी, कैसे ये आय दोगुनी की जा सकती है, उन तमाम तकनीकों पर चर्चा की जा रही है। पानी का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है, जितना पानी उपलब्ध है, जितना पानी यहाँ पर किसानों को मयस्सर है, उसका बेहतरीन उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। तो इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम विषयों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। एक्सपर्ट्स अपनी राय रखेंगे कि आखिर कृषि को, जैसा मैंने बताया कि कृषि को किस तरह से यहाँ पर उन्नत किया गया है और आगे किसान कैसे मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, इन तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। पंडाल की तरफ बढ़ते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री ट्रैक्टर पर सवार होकर आए हैं और बहुतायत में यहाँ पर जो है किसान देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ अनाज मंडी में वो पंडाल लगाया गया है, हजारों की तादाद में जहाँ पर किसान जो है वो पहुंचे हुए हैं। किसान उन तकनीकों का लाभ उठाएंगे, एक्सपर्ट्स की राय सुनेंगे, जानेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा के किसान मंच, कृषि मंच कार्यक्रम के जरिए उनको बताया जाएगा कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जो है किसान उन्नत हो सकते हैं, किसानों के लिए किस तरह की योजनाएं हैं, योजनाओं का लाभ वो कैसे ले सकते हैं। वो तमाम चीजें, तमाम मुद्दे, उन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल पंडाल की तरफ आते हुए खुद जो किसानी का सिंबल है, जो प्रतीक है, एक प्रतीकात्मक तौर पर जिसको माना जाता है, उस ट्रैक्टर को चलाकर यहाँ पर कृषि मंत्री आए हैं और यहाँ जो है उस ट्रैक्टर पर आकर एक संदेश देने का प्रयास किया है कि ना केवल वो खुद किसान है बल्कि किसान हितैषी सरकार के एक नुमाइंदे भी हैं। किसानों के हित में जितनी योजनाएं जो है चलाई जा रही हैं उनका किसानों को लाभ उठाना चाहिए। उन योजनाओं पर चर्चा की जाएगी और योजनाओं के साथ साथ भावी जो परियोजनाएं क्या हैं, प्रदेश में कृषि विभाग की, प्रदेश सरकार की, मिकाडा की, कृषि महकमे की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, बागवानी विभाग की, उन तमाम योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। हालांकि अधिकांशतः योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं, चाहे जलाशय योजना की बात करें जहां पर पानी को संग्रहित किया जाता है, पानी को संग्रहित करके उसका बाद में उपयोग किया जाता है, तो ऐसी तमाम जो परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं पर न केवल यहाँ पर चर्चा की जाएगी बल्कि प्रदेश के खुद जो कृषि मंत्री हैं वो उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भावी परियोजनाएं, भावी योजनाएं क्या हैं। हालांकि किसान जो है किस तरह से जो उन्नत हुए हैं, यहाँ के इलाके के किसान जिनको पिछड़ा माना जाता था, खासकर लोहारू इलाके में जहाँ पर पानी की जो है कमी थी, वो पानी किस तरह से उसकी पूर्ति की जा सकती है, या जितना पानी उपलब्ध है, जितना पानी मयस्सर है, उस पानी का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल यहाँ पर ट्रैक्टर चलाकर आए हैं और किसानों को संदेश देने का प्रयास किया है कि सरकार किसानों के साथ है। किसान हितैषी जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का किसानों को लाभ उठाना चाहिए। बेहतर कैसे उन योजनाओं को बनाया जा सकता है या इस तरह की जो योजनाएं हैं उनको और किस तरह से कारगर बनाया जा सकता है, वो तमाम चीजें, तमाम मुद्दे और तमाम बातें यहाँ पर इंडिया न्यूज हरियाणा के कृषि मंच के मार्फत भी खुद प्रदेश के कृषि मंत्री अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करेंगे। एक्सपर्ट्स राय यहाँ पर रखी जाएंगी, एक्सपर्ट्स ओपिनियन यहाँ पर रखे जाएंगे और इन तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल
यहाँ जो पंडाल बनाया गया है, पंडाल सजाया गया है, उस पंडाल में अब चंद मिनट में पहुंचेंगे। किसानों का अभिनंदन किया जाएगा, अभिवादन किया जाएगा। साथ ही साथ वो किसान जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में खासतौर पर माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल करके लघु सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं का लाभ उठाकर, स्प्रिंकलर की कई बात करें, नलकूप सिंचाई से जो परियोजनाओं की बात करें या टपका सिंचाई की बात करें, उससे कितना फायदा किसानों को हुआ है और जिन किसानों को ये फायदा हुआ है वो यहाँ पर अपने अनुभव भी साझा करेंगे। ऐसे किसानों से बात की जाएगी, ऐसे किसानों की ओपिनियन ली जाएगी, राय ली जाएगी, एक्सपर्ट्स ओपिनियन लिया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारी, बागवानी महकमे के अधिकारी, वो तमाम अधिकारी यहाँ पर अपना मशविरा रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, ताकि अधिक से अधिक किसान जो है इस तरह की योजनाओं को उठा सके। अक्सर देखा जाता है कि योजनाएं चलाई जाती हैं, योजनाओं का सूत्रपात किया जाता है, लेकिन ये योजनाएं जो है धरातल पर नहीं उतर पाती हैं और वजह यह होती है कि लोग इन योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं इन योजनाओं को ना समझ पाने की वजह से ही, यानी एक तरह से कहा जाता है कि एग्रीकल्चर को लेकर लिटरेसी जो है उसका अभाव है। किसान फसलें उगाते हैं, किसान अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपेक्षित जो परिणाम मिलने चाहिए, अपेक्षित जो लाभ मिलना चाहिए इन योजनाओं का, संभवतः वो नहीं मिल पाता है। और ठीक वही चीज़ें बताने के लिए महकमे के अधिकारी, खुद प्रदेश के कृषि मंत्री, इस विभाग के जो मुखिया हैं, वो ना केवल किसानों को बताएंगे, किसानों से मशविरा करेंगे, किसानों से चर्चा करेंगे, बल्कि उन तमाम चीज़ों पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा के उपरांत कहीं ना कहीं उन किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा जो किसान इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर चुके हैं, बेहतरीन कदम इस इलाके में वो दिखा चुके हैं। तो ऐसे किसानों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, ऐसे किसानों से बात की जाएगी और इसके साथ साथ वो विचार, वो तमाम चीज़ें रखी जाएंगी। विभाग की योजनाओं का आगे जो भावी योजनाएं हैं उनका खाका प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक, क्योंकि जो भी योजनाएं लागू करती हैं, चाहे सरकारों की बात करें, विभागों की बात करें, उन योजनाओं का जब तक फायदा ना हो तब तक उनको फलीभूत नहीं माना जाता है। तो ऐसी योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिले, किसानों को मिले और जिनके लिए योजनाएं लाई गई हैं उनका लाभ मिले। कमोबेश इसी वजह से, इसी कारण से इन योजनाओं को लेकर आज विभाग यहाँ पर आया है, ग्राउंड जीरो पर आया है और ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी उन तमाम लोगों से बात करेगा, किसानों से बात करेगा, प्रगतिशील जो किसान हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अहम योगदान दिया है, अहम उपलब्धि हासिल की है, उन तमाम किसानों से बात की जाएगी। तो प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल आज खुद जो है ट्रैक्टर चलाकर आए हैं, पंडाल में पहुँचने वाले हैं और इसके अलावा एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अगर प्रयास किए जाएं, नई तकनीकों को अख्तियार करके उनका इस्तेमाल किया जाए तो निश्चित तौर पर ये योजनाएं काफ़ी वरदान साबित हो सकती हैं। और इन योजनाओं का लाभ देने के लिए खुद महकमे के अधिकारी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है बात की जाएगी, किसानों को मशविरा दिया जाएगा, किसान कैसे उन्नत हो सकते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर उनकी चर्चा की जाएगी। कृषि मंत्री अब जो है पहुंचने वाले हैं, करीबन 50 मीटर पर पंडाल है, इस पंडाल में कृषि मंत्री पहुंचेंगे और वहां पर बहुतायत में जो किसान आए हैं, पूरे सूबे से किसान आए हैं, प्रगतिशील किसान। एक जयकारा लगाएंगे भारत माता का, सीधे हाथ उठा करके, बिल्कुल बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा गीत और उसके बाद में और भी हमारे बड़े अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं। हेलो हेलो, धन्यवाद रामकेश जी। एक बार मैं निवेदन करूंगा, मिकाडा के जो भी अधिकारी हैं एक बार प्लीज स्टेज पे आ जाएं और आपका जो स्टॉल लगी हुई है वहां कौन बैठा हुआ है उसको साथ ले आएं। मिकाडा से जो भी अधिकारी हैं जिनकी स्टॉल के ऊपर जिम्मेवारी है वो एक बार स्टेज पे आ जाएं जी। इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर और मिकाडा, जिन भी किसानों की जो भी शिकायत आ रही है, एप्लीकेशन सभी की लेनी है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। मिकाडा से जो भी हैं वो एक बार प्लीज स्टेज पे आ जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है, जो भाई किसान भाई इधर उधर खड़े हैं, घूम रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। परम सम्माननीय हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री सैकड़ों हजारों ट्रैक्टरों के साथ आपके बीच पहुंच गए हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र से 2000 के लगभग ट्रैक्टर आए हैं। तो कई भिवानी से खबर, ट्रैक्टर से कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री, किसान गोष्ठी एवं कार्यशाला का हो रहा
संदेश देने का प्रयास किया गया? आज का कार्यक्रम जो हमारे मिकाडा की स्कीम है, हॉर्टिकल्चर की स्कीम है, मनोहर लाल जी की सरकार में जो किसानों के हित में फैसले लिए हैं उनके बारे में है। और किसानों को इस दर पे आके हम उनको बता रहे हैं कि क्या क्या लाभ उनको मिल सकता है। हमारा मकसद यही है कि किसान की आमदनी बढ़े, किसान समृद्ध हो और किसान के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो हम करते रहते हैं। ये वो इलाका है जो पानी से महरूम रहा है। टपका सिंचाई से कितने उन्नत यहाँ पर किसान हुए, हालांकि उन किसानों से भी बात करेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा के कृषि मंच कार्यक्रम में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, आपकी राय रखी जाएगी, एक्सपर्ट जो अपना ओपिनियन रखेंगे। तो क्या माना जाए, कितना आज हमने वही किसान बुलाए हैं जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन ली है, खेत में तालाब बनाए हैं, फव्वारा के द्वारा सिंचाई की है, मिनी स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई की है। तो ये आज वही उन्हीं किसानों को हमने आमंत्रित किया है। और वो किसान से आप खुद पूछ सकते हो कि उससे कितनी पानी की बचत हुई है, कितना उसको फायदा हुआ है, कितनी उसको मेहनत कम करनी पड़ती है। आपको नहीं किसान लगता को फायदा हुआ है इस आपको बार। नहीं लगता कि सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जहाँ पर पानी की बेहद कमी है वहाँ पर इस तरह की किसान अवेयर नहीं है। किसान जो है एक तरह से माना जा सकता है एग्रीकल्चर के मामले में लिटरेट नहीं है। अगर वो लिटरेट होंगे तो निश्चित तौर पर ऐसी योजनाओं का लाभ उनको मिल सकता है। नहीं, अब हम किसानों के बीच में जाकर के जो जो योजनाएं हैं वो हम बता रहे हैं और किसान हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। हजारों की संख्या में इस क्षेत्र के अंदर किसानों ने माइक्रो इरिगेशन की नीतियाँ अपनाई हैं, उससे उनकी आय भी बढ़ी है, तो सिंचाई भी बढ़ी है और कम पानी में जो खेती करने के तरीके हैं वो उन्होंने अपनाए हैं। और वो धन्यवाद करते हैं हमारी हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने दक्षिण हरियाणा की तरफ विशेष ध्यान दिया और यहाँ जो है पानी देने का जो उन्होंने प्रयास किया। खेत तक पानी आया। और प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल हमारे साथ थे। आप देख पाएंगे कि उन्होंने जो है यहाँ पर ट्रैक्टर पर आकर खुद ये संदेश देने का प्रयास किया है कि वो खुद जो है किसान के बेटे हैं। मंच पर जो है प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल जो है वो आ चुके हैं, पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है तमाम किसान पहुंचे हैं, विभिन्न महकमों के अधिकारी पहुंचे हैं, जो कि न केवल राय रखेंगे, अपना मशविरा रखेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, बल्कि साथ ही साथ उन तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी कि आखिर कृषि को कैसे उन्नत बनाया जा सकता है, कृषि कैसे उन्नत हो सकती है और इसके अलावा जो विभाग की योजनाएं हैं उनका कैसे लाभ लिया जा सकता है। मंत्री महोदय, आप सब किसानों के साथ मैं गुजारिश करूंगा, जिस भाई की ड्यूटी है मन की बात कार्यक्रम, विजेंद्र नारा चीफ इंजीनियर काडा इरिगेशन पहुंचे, उनका भी अभिनंदन है। और एक्शन साहब मनीष देसवाल जी जो 10 दिनों से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए लगे हुए हैं, सभी का अभिनंदन है। माननीय मंत्री महोदय, 3157 किसानों के खातों में 9.5 करोड़ की राशि डालने का काम करेंगे और बागवानी विभाग द्वारा 3.5 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डालने का काम माननीय मंत्री महोदय एक बटन से किसान के खाते को टन बनाने का काम करेंगे। 3157 किसान और 9.5 करोड़ की राशि। भाई मन की बात कार्यक्रम शुरू हो गया क्या? 3157 ये सभी बैठ जाएं, जितने किसान भाई इधर उधर खड़े हैं, ये भी सभी से प्रार्थना है, कुर्सियां लगी हुई हैं, सभी बैठ जाएं। युवा आयोग के चेयरमैन भाई पीछे का पर्दा एक बार उठा लो, गर्मी न हो। भाई मुकेश गौड़ जी युवा आयोग के चेयरमैन पहुंचे हैं, अभिनंदन है। जिला परिषद की चेयरपर्सन बहन अनीता मलिक जी हमारे बीच पहुंची हैं, अभिनंदन है। आरएस डुडेजा पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन है। एसडीएम माननीय, ये जो आगे खड़े हैं सब कुर्सियां ले लें भाई। ये सारा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लाइव जा रहा है। लोहारू के किसान के, भिवानी जिले के किसानों को दिखाना है कि अनुशासन में रहते हैं, कोई भाई खड़ा नहीं रहेगा, हर आदमी अपनी कुर्सी पर बैठेगा। सबसे प्रार्थना है। और ये आगे वाली कुर्सियां हैं, ये पत्रकारों के लिए हैं या अधिकारियों के लिए हैं। इसके पीछे पीछे बैठे, बाद में कोई नाराज होगा कि हमें उठाया जा रहा है। आगे वाली कुर्सी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता 4 फुट पीछे में, बल्कि अच्छा कार्यकर्ता वो है जो खुद पीछे जाए। सबसे प्रार्थना है कि आप बैठ जाएं। और कार्यक्रम 2-3 घंटे चलेगा, 3 घंटे पूरे प्रदेश में लाइव होगा। और ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज ना जाए जिससे हमारा जिला
हमारा ये इलाका कोई ये कहने लायक, उंगली उठाने लायक हो जाए। हर एक आदमी की जिम्मेवारी है कि ऐसा मैसेज जाना चाहिए प्रदेश के अंदर कि लोहारू का किसान, भिवानी का किसान, दादरी का किसान जो है वो बहुत संयम से रहता है, नियम से रहता है। वो आप लोगों ने दिखाना है। धन्यवाद। थैंक यू। भाई बैठ जाओ, सारे अनुशासन के साथ बैठ जाओ। आज के इस कार्यक्रम को लाइव देश और विदेश में दिखाया जा रहा है, पूरे प्रदेश में दिखाया जा रहा है। तो एक गीत स्वागत में रहेगा सर। जी जी। डॉक्टर सतवीर सिंह जी का दान, डॉक्टर सतवीर सिंह जी का दान इंजीनियर इन चीफ सिंचाई विभाग काटा का भी अतिरिक्त प्रभार है। माननीय मंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ देकर के अभिनंदन। डॉक्टर अर्जुन सिंह जी सैनी महानिदेशक उद्यान विभाग पुष्प गुच्छ देकर के माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं। साथ में डॉक्टर रणवीर सिंह जी एमडी इंडिया टीवी न्यूज से जो भी है, निवेदन है कि मन की बात कार्यक्रम को लाइव करवाएं। एक बार मन की बात कार्यक्रम को पीछे की स्क्रीन पे लाइव करवाएं। डॉक्टर रणवीर सिंह जी एमडी हैं बागवानी विभाग से, डॉक्टर प्रेम सिंह सिंधु जेडी हैं बागवानी विभाग, डॉक्टर आत्म प्रकाश, डॉक्टर देवीलाल भाई लाइव मन की बात कार्यक्रम लाइव दिखाया जा रहा है। तो आपसे जिस भाई की ड्यूटी है टेक्निकल के लिए वो लाइव दिखाने का काम करें। साधु राम जी पणियार, सरपंच बहल, माननीय मंत्री महोदय का, डॉक्टर अर्जुन सिंह जी सैनी का और डॉक्टर सतवीर सिंह काद्यान का यहां पहुंचने पर पुष्प गुच्छ दे। भाई अनुशासन बनाए रखें। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी पदाधिकारी वॉलंटियर अनुशासन बढ़ाने का काम करें। आपका कार्यक्रम, किसानों का कार्यक्रम को पूरे देश प्रदेश और विदेशों में दिखाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम की खुशबू न केवल लोहारू भिवानी में बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश विदेश में दिखाई जा रही है। तो आपसे निवेदन है, इस खुशबू को बिखेरने के लिए आप अनुशासन से आप